जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की सेक्शन वाइज टेस्ट हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, ये नवा टेस्ट है एनसीईआरटी ज्योग्राफी से रिलेटेड। जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आएंगे वो इसी से आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक वीडियो डाल दिया, ये दूसरा है। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके इन नंबरों से ले सकते हैं। फुल लेंथ, सेक्शन वाइज, बीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन, पेड क्विज, उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 21 से। क्या कह रहा है 21? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। राजस्थान इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। गोवा इज स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। लक्षद्वीप इज स्मॉलेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं होगा, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 22 देखते हैं। मणिपुर राज्य को किस राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को बरेल पहाड़िया के रूप में जाना जाता है? द हिल रेंज दैट सेपरेट द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम विच स्टेट इज नोन एज बारेल रेंज। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होना चाहिए नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। बारेल पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, तो ये किस राज्य में है? बारेल हिल्स। नागालैंड में है बारेल हिल्स। ठीक है, 23 देखते हैं। 23 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत मानक समय ऐसे समय का अनुसरण करता है जो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण की सीमा लगभग 3200 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम की सीमा लगभग 2900 किलोमीटर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलोज अ टाइम विच इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा सही होगा इसमें आपको बताना है। तो तीनों ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। 24 पे आ जाते हैं। 24 में कह रहा कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर की मारियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वर्तमान में भारत में कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य हैं। और कुड़प्पा संरचना का जो सर्वाधिक विकास है वो कर्नाटक से के कुड़प्पा क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मारियाना ट्रेंच ऑफ पैसिफिक ओशन। डेप्थ ऑफ ट्रेंच इज 11,022 मीटर। एट प्रेजेंट देयर आर 17 स्टेट विद इंटरनेशनल बॉर्डर इन इंडिया। द कडप्पा स्ट्रक्चर हैज़ मोस्ट डेवलप्ड इन द कडप्पा रीजन ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? देखिए, पहला दूसरा सही है। जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए हो जाता है कि जो कडप्पा रीजन है ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ना कि कर्नाटक में। ठीक है, कडप्पा रीजन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए अगला देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थानांतरी खेती के नाम और क्षेत्र में। पामादाबी आंध्र प्रदेश, कुरुआ झारखंड, वॉल्टरे उड़ीसा और दीपा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है बताना है। अब जैसे पामादाबी है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं, इसको उड़ीसा में बोला जाता है। पामादाबी जो है स्थानांतरित कृषि उड़ीसा की है। और जो कुरुआ है ये झारखंड में है, ये तो ठीक हो जाएगा। वॉल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है, ना कि उड़ीसा में। कहाँ होता है? दक्षिण पूर्व राजस्थान में होता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व राजस्थान। और जो दीपा है आपका, ये छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी 2 और 4 सही होने चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/3 है। द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। व्हेन यू लुक एट द स्काई at night you can see various shapes formed by different group of stars. These are called constellation.
द डायमीटर ऑफ मून इज ओनली 1/3 दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है। देखिए तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि 1/3 नहीं है, 1/4 है ना। चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ना कि 1/3 है। ठीक है, चलिए यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? 9 डिग्री चैनल जो है मुख्य भूमि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल कनेक्ट मेनलैंड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल सेपरेट आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव। अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। तो कौन सा सही है इसमें? तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा ये बताना है आपको। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है तो उसे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जब मुख्य एक दूसरे के समानांतर बहती है तो सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो इसे जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। द ड्रेनेज पैटर्न दैट इज सिमिलर टू द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज कॉल्ड डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। When river originating from a mountain and flow in all direction, it is called radial drainage pattern, है ना, जो सब जगह जाती है। When the main river flow parallel to each other, है ना, ये मेन रिवर है, parallel to each other flow करेगी, and the tributary meets them at right angle, ऐसे राइट एंगल में मिले जब, तो इसको बोलते हैं ट्रिलिस ड्रेनेज पैटर्न या जाली नुमा। तो ये कौन सा सही होगा इसमें, ये आपको पहचाना होगा। तो सारे ही सही है इसमें, तीनों ही बिल्कुल सही है। फिजिकल ज्योग्राफी का ये प्रश्न है, तीनों सही होगा। दोस्तों देखिए प्रीलिम्स में बहुत कम समय बचा है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, लगातार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को पेश किया था और इसे संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में वकालत की थी। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। देखिए तो देखिए पहला और दूसरा तो ठीक है, तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु होना चाहिए। तमिलनाडु, ठीक है, क्या होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लेटराइट मृदाएं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना हटा दो, आंध्र प्रदेश कर दो। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। यहाँ की लाल मिट्टी, जो लाल मिट्टी है, रेड सॉइल है, उस माफ़ कीजिएगा, रेड लेटेराइट सॉइल है, ये इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ कैश्यू नट के लिए। ठीक है, ना कि तेलंगाना। तो यानी यहाँ पे सिर्फ पहला दूसरा सही होगा। 30 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। काली मृदा के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिलेशन टू ब्लैक सॉइल। तो इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है और ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। These are called रेगुर soil. Black soil is considered suitable for cultivation of cotton. It is also known as black cotton soil. These soils are found on the plateau of Maharashtra, सौराष्ट्र, मालवा, MP एंड छत्तीसगढ़। तो अब बताइए कौन सा सही होगा दोस्तों इसमें। तो देखिए इसमें चारों सही हो जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का लेक्चर। अगर आप ये चाहते हैं कंप्लीट लेक्चर तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप लेंगे उसको तो फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो इस पे आप ले सकते हैं नंबरों पे कॉल करके पूरी टेस्ट सीरीज को। बाकी अगर आप मुझे बताते हैं कि इसको मैं और बढ़ाऊं तो आप बताइए, मैं इनको ज़्यादा क्वेश्चन बताऊं। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे भी डीमोटिवेशन होता है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं इसको एक ही बार में करा दूँ। आप कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम लोग उतना ही करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में BPSC की अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी से ज्वाइन करके आप एकदम बेसिक से बेसिक क्लियर करिए। एडवांस क्लियर कराया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, कैसे आंसर को लिखा जाता है ये सिखाया जाएगा। मतलब जितना एक शून्य से लेकर शिखर तक के लिए ज़रूरी होता है सब कुछ आपको सिखाते हैं बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों। तो आप इन नंबरों से जोड़ सकते हैं।